Hello everyone, welcome back to our channel, The Absolute Chemistry. I'm Abhishek. I hope you all are fine. तो आज एक नया सेशन है और ये वाला जो सेशन है ये थोड़ा सा क्वेश्चंस पे बेस्ड, कंप्लीटली क्वेश्चंस पे ही बेस्ड है, क्योंकि आज तक जितने भी मतलब मेरे सेशंस होते हैं वो मैं ज़्यादातर थ्योरी बेस्ड होता है, लाइक थ्योरी को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। लेकिन आज का जो सेशन है उसको एक डिफरेंट अप्रोच में मैं करना चाहता हूँ, लाइक प्रॉब्लम्स को यूज़ करके वहाँ से मैं थ्योरी तक पहुँचना चाहूँगा। ये एक तरह से आप कहीं पे पढ़ने के बाद आप जो सवाल को सॉल्व करते हो, मैं उसका एक अप्रोच आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इस तरह के सवाल से आपको डील करना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा, कुछ सवाल स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो एक अच्छे बुक जेई के जो सबसे रिस्पेक्टेड या सबसे मोस्ट फॉलोड बुक्स हैं, जो MS चौहान बुक है ऑर्गेनिक का, उसी से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं और उनके जो क्वेश्चंस मैंने इसी टॉपिक पे, ये जो कायरलिटी पे जितने क्वेश्चंस हैं उनमें से कुछ अच्छे क्वेश्चंस को मैंने उठाया है, ताकि जो जो लाइक सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा और उसके साथ उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दूंगा। तो मैं ज़्यादा कुछ आज थ्योरी मतलब इनिशियली नहीं बोलूँगा, जब क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा उसी में ही थ्योरी चलेगा मेरा। तो आप तो जान चुके हो, यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं लेके रखा है मैंने, तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बस एक चीज़ बताऊंगा, ठीक है? बस एक चीज़ बताऊंगा आपको, बस इतना ध्यान होना चाहिए, बस एक चीज़। क्या है वो चीज़? लेट मी चूज अ पेन। हाँ, जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं या जो कायरल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वही ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं, वही ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं और वही प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट भी करते हैं। ठीक है, सिंपल एज दैट। जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वही ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं और वही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। तो इसी तीन चीजों को, और ऑब्वियस सी बात है, जो अकायरल होता है, जो अकायरल होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, इसमें बोलने वाली क्या ही बात है। और वो प्लेन पोलराइज लाइट को इट वोंट रोटेट, रोटेट नहीं करेगा। सिंपल सिंपल, आपको बस ये ध्यान रखना है, एक सेट को आपको ध्यान रखना है। जो कायरल कंपाउंड होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। दैट्स इट, बस इतना ही आपके मन में होना है। अब देखो इसको लेके किस किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको या तो ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा वाला कंपाउंड कायरल है, कौन सा वाला कंपाउंड अकायरल है, ये पूछ सकता है कौन सा वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऐसा भी पूछ सकता है कितने कायरल कार्बन हैं एक कंपाउंड में, और कौन सा वाला कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। वही कॉन्सेप्ट है। इस तरह के डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होता है। और एक तरह का क्वेश्चन होता है मिजो कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है? मिजो कंपाउंड्स के बारे में भी क्वेश्चन होता है। तो आपको बस इतना दिमाग में रखना है, बस अभी के लिए इतना समझ लो, कायरल कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा, बस दैट्स इट। इसके बाद हम सवाल करेंगे, सवाल जब बनते जाएंगे उसके साथ साथ मैं, देखो ना, आधे साइड में मैंने सवाल रखा है, आधा साइड मैंने खाली रखा है मेरे लिखने के लिए, तो वही समझाऊंगा ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेनली देखो, ये वाला बहुत नॉर्मल है, लेकिन यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे वो जो टाइम गेम में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि कभी कभी जब आपको सपोज क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कंपाउंड, कायरल कार्बन आर देयर इन अ मॉलिक्यूल, जैसे कि मैंने क्वेश्चन अच्छे अच्छे मैंने 3 क्वेश्चन रखा है उस पर्टिकुलर टाइप का। उसमें क्या होगा, उसमें पूरा ऑप्शन ऐसे होगा कि 5 6 7 8। आप अगर एक भी कार्बन मिस कर गए ना, आपका गलत हो गया। एक भी कार्बन अगर आप मिस कर जाओगे, वहां पे 15-17 कार्बन एक कंपाउंड में होगा, उसमें से आपको डिसाइड करना है कितने कायरल मॉलिक्यूल से या कितने कायरल कार्बन से। एक भी मिस हो जाएगा, खत्म। पूरा वो ऑप्शन पूरा ऐसे ही देता है, कॉन्जिक्यूटिव ऑप्शन देता है 5 6 7 8। आप आंसर शायद 8 होगा, आपका 7 निकलेगा। एक आप मिस कर रहे हो, पता नहीं कैसे, थोड़ा सा वो टाइम गेम में मिस कर जाओगे। तो उसका मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा, वो सॉल्व करते करते, तो उसको फॉलो करना, उस अप्रोच में करना, देखना सवाल बन जाएंगे। तो यहाँ पे जो पहला जो 2 क्वेश्चन है मैं उसको स्टार्ट करता हूँ। ये मैं आपको बता भी रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है मैंने मिजो कंपाउंड का लिया है, क्योंकि मैं चाहता था कि मिजो का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूं। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सबके सब MS चौहान बुक के क्वेश्चन है, जो कि मैं अपने थंबनेल में भी डाल दूंगा। अभी तक बनाया नहीं, अभी बनाऊंगा।
तो स्टार्ट करते हैं सवाल। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा क्लियर नहीं करूँगा। कैसे इरेज होता है, हाँ रुको, मैं इसको इरेज करके बस छोटा सा इधर से लिख देता हूँ ताकि हम रेफरेंस के लिए इसको यूज़ करें। हमें थोड़ा सा स्पेस भी चाहिए। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, किधर गया, हाँ। तो बस यहाँ पे लिखता हूँ, जो कायरल होता है वही ऑप्टिकली एक्टिव होता है और वही प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। बस इतना ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतने में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन को करने से पहले मुझे आपको यहाँ पे मीसो कंपाउंड्स के बारे में बताना है। मुझे आपको मीसो कंपाउंड्स के बारे में बताना है। तो मीसो कंपाउंड्स होते क्या हैं? मीसो कंपाउंड्स होते क्या हैं आपको पता है? आपको अभी तक पता होगा, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक कायरल कार्बन है तो उस कंपाउंड या उस मॉलिक्यूल को हम कायरल बोल देते हैं। वो मॉलिक्यूल क्या होगा? वो मॉलिक्यूल भी कायरल होगा। और अगर कायरल कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल को हम अकायरल बोल देते हैं। ठीक है, अगर कायरल कार्बन होगा तो उस मॉलिक्यूल को हम कायरल बोलेंगे, अगर कायरल कार्बन नहीं होगा उस मॉलिक्यूल को अकायरल बोलेंगे। बट कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें कायरल कार्बन होता है, जिसमें कायरल कार्बन्स आपको मिलेंगे, कायरल कार्बन्स प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो मॉलिक्यूल अकायरल होगा। वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल वो अकायरल हो जाएगा, और उन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड्स। उस मॉलिक्यूल को हम मीसो कंपाउंड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या होता है मीसो कंपाउंड? एग्जांपल में ही समझेंगे। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के ही उठाया है ताकि हम एग्जांपल से समझ जाएं। देखो, मिटा रहा हूं थोड़ा सा, फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ और सवाल बनाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट देखो कैसे क्लियर होता है। सवाल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो, तो मीसो कंपाउंड का मैंने क्या बोला, थोड़ा डेफिनेशन लिख भी देता हूँ। कंपाउंड्स which have chiral carbons, but they are achiral। उनमें कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा लेकिन वो कंपाउंड अकायरल होगा। कैसे समझेंगे अभी, चलो। और देखो, कायरल कार्बन को अगर आपको जानना है ना, सिंपल सा लॉजिक है। कार्बन का 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होना चाहिए। कार्बन का 4 वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होगा। एटम ग्रुप कुछ भी, लेकिन चारों के चारों डिफरेंट होना चाहिए। सेम अगर हो गया तो वो अकायरल हो जाएगा। तो ये देखो, ये कायरल होगा क्योंकि अगर यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट, मतलब एक ट्रिक बताता हूँ। किसी भी कार्बन में अगर मल्टीपल बॉन्ड होगा ना, तुमको मल्टीपल बॉन्ड दिख गया ना, उस कार्बन को तुम आंख बंद के अकायरल बोलना। क्यों? क्योंकि वहां पे 2 वैलेंसी जो होता है वो एक ही एटम से या एक ही ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, एक ही ग्रुप से। यहाँ पे 3 वैलेंसी एक ही ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा है। ऐसा नहीं होगा, चारों के चारों वैलेंसी अगर अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होगा तभी जाके तुम उसको कायरल या अकायरल बोलोगे। नहीं, तभी जाके उसको तुम कायरल बोलोगे, अकायरल नहीं, कायरल। अगर चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होगा तभी बोलोगे। तो ये ट्रिक को हम लास्ट जो क्वेश्चन में करवाऊंगा, 3 क्वेश्चन जो जब मैं करवाऊंगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ कायरल कार्बन आर देयर, वहां पे तुम देखोगे इसको कैसे तुम स्पीड तुम पकड़ सकते हो। इसी ट्रिक को यूज करके बहुत सारे कार्बन को तुम माइनस करते जाओगे, इमीडिएटली तुम्हारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं मीसो कंपाउंड का। पहली बात तो है, एक कंपाउंड उठाते हैं, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए कि क्या है क्वेश्चन। ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन है। सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा सा वो बैक हो गया, सॉरी। हाँ, तो पहला क्वेश्चन उठाते हैं, पढ़ के मैं आपको बता देता हूँ। ये उनका 2 नंबर क्वेश्चन है। Which of the following cyclopentane derivative is optically inactive? ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सवाल को समझो,
ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछ रहा है या फिर कौन सा वाला एकायरल है वो पूछ रहा है, कौन सा वाला मतलब कंपाउंड एकायरल है। एक को उठाते हैं, ठीक है, पहले किसको उठाते हैं, चलो इसको उठाते हैं, ठीक है, इस वाले को उठाते हैं, समझेंगे, हर किसी को समझेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे बताओ यहाँ पे कायरल कार्बन कौन सा है, पहला क्वेश्चन, कायरल कार्बन कौन सा है। कायरल कार्बन का ट्रिक मैंने बताया, किसी भी कार्बन को उठाओ जहां पर चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम से सेटिस्फाई होंगे या डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होंगे, उसको आप बोलोगे कायरल कार्बन। अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूंगा, इस वाले जहां पे मैं सर्कल आपको दिखा रहा हूं पॉइंट करके, इसका एक वैलेंसी चलो इससे सेटिस्फाई हुआ है, दूसरा वैलेंसी इससे सेटिस्फाई हुआ है, वो तो छोड़ो, लेकिन बाकी जो दो वैलेंसी है वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुए हैं। तो यहाँ पे देखो मोर देन 2 जो वैलेंसी है वो सेम हो गया, लाइक ए, तो यहाँ पर भी ए हो गया, दो वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो गया, तो यहाँ पे दिक्कत आपको आ गई क्या, यहाँ पे ये एकायरल हो जाएगा, नहीं यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एकायरल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एकायरल हो जाएगा, ये कार्बन एकायरल हो जाएगा। और भी एक चीज आप देखो, अगर इस कार्बन से आप इस डायरेक्शन में आओ, ये वाला जो वैलेंसी है कार्बन का वो किससे सेटिस्फाई हुआ है, देखो तुम इसको यहां से आओ, तुम जो जो एटम जो जो ग्रुप यहां तक पहुंचने में देखोगे, इधर से भी तुम इधर जाओगे, वही 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 एटम वही वही ग्रुप इधर तक पहुंचने में देखोगे, तो ये दोनों जो वैलेंसी है वो भी एक सेम ग्रुप से दैट ग्रुप इज दिस कंप्लीट साइक्लोपेंटेन डेरिवेटिव, उससे सेटिस्फाई हुआ है, तो दोनों के तरफ या उस कार्बन पे आपको मतलब दोनों साइड से दो दो वैलेंसी ऐसे हुआ है जो सेम तरह के एटम या सेम तरह के ग्रुप से सेटिस्फाई हुए, तो वो कार्बन नहीं है, वो नहीं है, और इसको बहुत मिटाना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगेगा। अब अगर इस कार्बन की बात करूंगा, ठीक है, इस वाले कार्बन को, तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, देखो यहाँ पर भी दो हाइड्रोजन सेम हो गया, तो बेटा यहाँ पर भी ये वाला कार्बन कायरल हो जाएगा, ये वाला भी सेम, ये वाला भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, ये वाला भी कायरल हो जाएगा, तो 3 कार्बन हमने डिस्कार्ड कर दिया कि ये लोग कायरल है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल में। अब रही बात दोनों कार्बन, बाकी 2 कार्बन बचे, चलो देखते हैं इसको। अगर तुम इस कार्बन को देखोगे, सपोज में इस कार्बन को देख रहे हो, 2 वैलेंसी देखो, एक तो एक मिथाइल ग्रुप से सेटिस्फाई हुआ है, एक तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ है। अगर तुम इस तरफ से जाओगे तो देखो फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन, ये जो कार्बन का ग्रुप है ये इस तरफ से गए तो सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है, अगर इस तरफ से जाओगे फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन पे लगा हुआ है, तो देखो ये वाला वैलेंसी एक अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हुआ है और ये वाला वैलेंसी एक अलग ग्रुप से सेटिस्फाई हुआ है, मतलब कि ऐसा सीन देखो, मैं आपको यहाँ पे मतलब ये गलत है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एक वैलेंसी आपको CH3 से सेटिस्फाई हो गया, एक वैलेंसी H से सेटिस्फाई हो, दूसरा वाला वैलेंसी देखो ये वाला CH2, फिर ये वाला CH2, फिर इस पे CH3 CH, हाँ इस पे CH3 लगा हुआ है सेकेंड कार्बन पे, फिर C2H5 लगा हुआ है, ये दोनों, ठीक है, और दूसरा वाला वैलेंसी कहाँ पे हुआ है, 1 2, तो यहाँ पे देखो CH2 फिर जाके यहाँ पे CH3 और फिर यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, तो देखो अगर तुम इसको डिसाइड करो, तुम खुद देखो क्या ये जो ग्रुप और ये जो ग्रुप क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो चारों के चारों ग्रुप इस कार्बन के अराउंड डिफरेंट है, चारों के चारों ग्रुप इस कार्बन के अराउंड डिफरेंट है, तो वो वाला कार्बन क्या होगा, दैट कार्बन विल बी कायरल, दैट कार्बन विल बी कायरल। और ये दूसरा वाला देखो, ऐसा रिप्रेजेंटेशन मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ये आपको सोचना पड़ेगा वहां पे, ऐसे आप एक रिप्रेजेंट मत करना तोड़ मरोड़ के, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो, तो ये वाला ग्रुप हमें कायरल मिल गया, जो कायरल मिलेगा मैं उसको स्टार से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये वाला सेम है ऑब्वियसली, क्योंकि इसको मैंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया आप उसको सेम तरह से एक्सप्लेन करोगे, तो ये भी कायरल हो गया। देखो दो कायरल एटम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो हमें नॉर्मली जो हमारा एक टेंडेंसी होता है कि जहां पर
कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, जहां पर कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है उस कंपाउंड को हम कायरल बोल देते हैं। ठीक है, अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, हमें कायरल कार्बन मिला। दूसरे कंपाउंड में देखते हैं कहां कहां कायरल कार्बन होगा। यहां पर भी सेम, बस CH3 की जगह पे OH है, कायरल कायरल, 2 कायरल, यहां पर भी 2 कायरल, डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है, यहां पर भी बेटा 2 कायरल। ठीक है, और यहां पर भी 2 कायरल। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन आपको मिल रहा है, सारे के सारे मॉलिक्यूल में आपको कायरल कार्बन मिल गया। लेकिन सवाल पूछा है कि कौन सा वाला कंपाउंड एकायरल है। हमें सवाल पूछा है कौन सा वाला कंपाउंड एकायरल है, लेकिन जब हम इस लॉजिक से ढूंढ रहे हैं कि जिसमें कायरल कार्बन नहीं होगा उसी को हम बोल देंगे वही अकायरल है। लेकिन यहाँ पे तो बेटा सब के सब में कायरल कार्बन आपको मिल गया, तो आपके लॉजिक के हिसाब से सारा का सारा तो कायरल हो जाएगा। तो यहां पर हमें ये मीजो का कॉन्सेप्ट हमें काम आता है। अब देखो, मीजो का कॉन्सेप्ट को समझने से पहले और एक चीज आपको मैं बता रहा हूं। देखो, ये जो कायरलिटी है ना, ये जो कायरलिटी है ना, इट जनरेट्स ड्यू टू एसिमेट्री। इट जनरेट्स ड्यू टू एसिमेट्री। जो भी कंपाउंड विच इज नॉट सिमेट्रिकल, वहां कायरल कार्बन, वहां आपको कायरलिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि एक कार्बन के अराउंड चारों के चारों डिफरेंट है, कोई सिमेट्री नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा, तो वो कायरल बन गया। उसी तरह से हर एक कंपाउंड, जो भी कंपाउंड होगा उसमें अगर सिमेट्री नहीं है, वो अगर एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, तो उसमें कायरलिटी जनरेट होगा। तो हमारा ये जो सिमेट्री को पहचानने के लिए हम कुछ सिमेट्री एलिमेंट्स हम लोग यूज करते हैं। एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री, उसको POS बोलते हैं। एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसको COS बोलते हैं। एक है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको AOS बोलते हैं। एक है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसको AAOS बोलते हैं। इन दोनों को आप भूल जाओ, कोई जरूरत नहीं है, आपके लेवल में कोई जरूरत नहीं है आपको। ये जो अल्टरनेट एक्सिस ऑफ, आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री से आप कुछ जान नहीं पाओगे। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बहुत एक दो बस रेयर केसेस हैं, वो आपके कभी पूछेगा नहीं। बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, दैट्स इट। और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता क्या है बता देता हूं। देखो, सपोज मैं ये मॉलिक्यूल में ले रहा हूं। सपोज यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो ये जो कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है उसमें कोई सिमेट्री है या नहीं, उसको जानने के लिए मुझे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को इमेजिन करना पड़ेगा। देखो, तुम खुद देखो, इस वाले जो कंपाउंड में कुछ तुमको सिमेट्री लग रहा है इस मॉलिक्यूल में। अगर तुम इस कंपाउंड को सपोज तुम अगर इस कंपाउंड को इस, मतलब यहां से इस बीच में, कार्बन के बीच में बोल रहा हूं, यहां से अगर तुम इमेजिन करोगे तो इसके ऊपर का जो पोर्शन और इसके नीचे का जो पोर्शन, क्या तुम्हें सेम नहीं लग रहा है? क्या तुम्हें सेम नहीं लग रहा है? सेम लग रहा है। तो अगर तुम्हें सेम लग रहा है तो तुम्हें वहां सिमेट्री दिख नहीं रहा है क्या? सिमेट्री दिख रहा है ना। रुको, ये थोड़ा डायग्राम थोड़ा गड़बड़ हुआ, थोड़ा और मिटा रहा हूं। सॉरी, थोड़ा मिटाना पड़ रहा है बिकॉज स्पेस नहीं है आज, वो क्वेश्चन साइड में रह गया। अब देखो, ये वाला जो मॉलिक्यूल में ड्रॉ कर रहा हूं, यहाँ पे सपोज हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पर भी हाइड्रोजन। ठीक है, अब अगर मैं ऐसा एक प्लेन इसके अंदर से इमेजिन करूंगा जो इसको इस तरह से उसको काट रहा है। सपोज यहाँ पे 2 कार्बन लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन नीचे, समझ रहे हो? तो 2 कार्बन मतलब एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, ये वाला डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, दूसरा वाला हाइड्रोजन इधर, दूसरा वाला हाइड्रोजन नीचे। ठीक है, अब इसको तुम अगर सिमेट्री इमेजिन करोगे तो अगर मैं इसको इस प्लेन में काटूंगा, अगर इस प्लेन में मैं उसको काटूंगा तो देखो क्या होगा, ये जो 2 कार्बन वो बीच से कटेंगे, वो बीच से कट गए। ठीक है, ऊपर भी आधा कार्बन, ऊपर इसका आधा कार्बन, नीचे उसका आधा कार्बन, नीचे उसका आधा कार्बन। ये वाला हाइड्रोजन को सिमेट्री में कौन सा वाला है? नीचे वाला हाइड्रोजन। इस वाला हाइड्रोजन के सिमेट्री में कौन सा है? ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिमेट्री दिखा।
तो ये वाला जो प्लेन हमने इमेजिन किया और आपको एक सिमेट्री मिला, वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, दूसरा कोई आपको सिमेट्री दिख रहा है क्या? दूसरा अगर आपको, आप उसको इस, सॉरी जस्ट, अगर आप इसको इस एंगल में काटोगे, ओके, इसमें अगर आप इस प्लेन में काटोगे तब क्या होगा? कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अगर आप इसको इस तरह से काट रहे हो, समझ रहे हो कैसे काट रहे हो? इस तरह से। तो अगर इस तरह से काट रहे हो, इस कार्बन के सिमेट्री में इस कार्बन, सेम एटम यहाँ पे प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन की सिमेट्री पे ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस हाइड्रोजन के सिमेट्री में ये वाला हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर इस प्लेन में काटोगे तो यहाँ पर भी सिमेट्री आ गया। तो ये जो सिमेट्री हुआ, ये जो सिमेट्री हुआ उसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। कोई प्लेन अगर तुम इमेजिन कर रहे हो और उस प्लेन के रिस्पेक्ट दोनों तरफ अगर सिमेट्री तुमको दिख रहा है, लाइक सेम एटम सेम ग्रुप प्रेजेंट है, जहां उसके अपोजिट में, ठीक उसके अपोजिट में, लाइक मिरर इमेज, ठीक है, जैसे ऐसे मिरर इमेज की तरह उसको इमेजिन करना, तो वहां पे उसको हम बोलते हैं वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? वो भी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, इसी से ही समझा देंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसा एक पॉइंट है, ऐसा एक पॉइंट है जहां से तुम जिस डायरेक्शन में जितना जाओगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना गए, तो तुमको अगर सेम एटम और सेम ग्रुप तुमको मिल गया, सेम एटम और सेम ग्रुप अगर मिल गया, तो उसको तुम बोलोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ से इधर जाओ हाइड्रोजन, जितना इधर उसके अपोजिट में जाओगे उसका हाइड्रोजन, यहाँ से इधर जाओ कार्बन, यहाँ से इधर जाओ कार्बन। तो इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। सेंटर ऑफ सिमेट्री जिस डायरेक्शन में गए उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, सेम उतना ही जाओगे, तो वहां पे जो एटम और जो ग्रुप आपको मिला था, अगर उसके अपोजिट में वही एटम वही ग्रुप मिल रहा है, तो आप बोलोगे उस कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री का बता दिया। डोंट वरी, हम मतलब बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो ये सब आपका क्लियर हो जाएगा उसी में। मैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को थोड़ा थोड़ा जितना जरूरी है बता देता हूँ, फिर आपका देखो कैसे क्लियर होता है। अब चलो न्यूमेरिकल पे चलते हैं। अब देखो, अच्छा मुझे बताओ, तो मीजो कंपाउंड के लिए तो यहाँ पे समझाने की बात यही था। मीजो कंपाउंड क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल, इसका डेफिनेशन अगर चाहो तो लिख भी सकते हो। मीजो कंपाउंड इज a molecule which has chiral carbons, which has chiral carbons in it, and हमेशा याद रखना ये more than equal to 2 chiral carbon होगा, has chiral carbons in it but has an internal plane of symmetry so that it behaves as a chiral। यहाँ पे क्या देखो, मॉलिक्यूल जिसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री वो मॉलिक्यूल एकायरल होता है। तो यहाँ पे देखो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है, सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स है उसमें कायरल कार्बन है और मोर देन 1 है, लाइक मोर देन इक्वल टू 2 है, 2 मिनिमम होगा, उसके बाद जितना हो। तो अब हमें सेंटर प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढना है। अगर इसमें तुम देखोगे, ये वाला मॉलिक्यूल को अगर देखोगे, इन दोनों कार्बन को तुम देखो, अच्छा यहाँ पे देखो OH ग्रुप ऊपर है, यहाँ पे OH ग्रुप नीचे है, यहाँ पे हाइड्रोजन इधर है, यहाँ पे हाइड्रोजन उधर है। क्या तुम एक कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री, लाइक तुम इसको अगर इमेजिन करोगे, तो अगर इसको तुम देखोगे, इसको इस वाले मॉलिक्यूल को तुम इस प्लेन से अगर ऐसे तुम काटोगे, यहाँ पे जब तुम OH को देख रहे हो उसके अपोजिट में तुम्हें OH दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तुम्हें हाइड्रोजन दिख रहा है। जहां तुम्हें हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन चाहिए वो तुम्हें OH दिख रहा है। तो क्या यहाँ पे तुमको सिमेट्री लग रहा है? नहीं, नहीं। या फिर तुम उसको अगर इस प्लेन में भी काटोगे, अगर तुम इस प्लेन में भी उसको काटोगे, यहाँ पे OH है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर H है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर जहां हाइड्रोजन, यहाँ पर OH ग्रुप है, तो यहाँ पर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा? कायरल, कंफर्म, ये वाला कायरल। अब अगर इसको देखोगे, यहाँ पर
OH, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन। चलो कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लो, अगर तुम इस मतलब इसको काटोगे, इस ऐसे ऐसे ही काटो, जहां पे OH उसके अपोजिट में हाइड्रोजन दिख रहा है, जहां हाइड्रोजन उसके अपोजिट में OH दिख रहा है। अगर तुम इस यहाँ इस प्लेन में भी काटोगे, जहां हाइड्रोजन उसके अपोजिट में OH, जहां OH उसके अपोजिट में हाइड्रोजन, तो ये वाला भी कायरल, क्योंकि कोई सिमेट्री नहीं रह रहा है। अगर तुम यहां देखोगे, अगर तुम इस वाले में देखोगे, हाइड्रोजन यहाँ पे CH3 OH H, चलो प्लेन इमेजिन करो, हाइड्रोजन के अपोजिट में CH3 दिख रहा है, OH के अपोजिट में हाइड्रोजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तुमको। इस प्लेन में देखो, हाइड्रोजन के अपोजिट OH दिख रहा है, CH3 के अपोजिट H दिख रहा है। कोई भी प्लेन नहीं है जिसमें तुमको अपोजिट में सिमेट्री फील आ रहा है, नहीं होगा। तो यहाँ पर भी ये सिमेट्रिकल है और यहाँ पर भी ये कायरल। इस वाले को देखो, ये वाला CH3 इधर, इधर नीचे में CH3 है, ऊपर CH3, यहाँ पे ऊपर CH3, यहाँ पे ऊपर हाइड्रोजन, यहाँ पे नीचे हाइड्रोजन। तुम यहाँ पर भी अगर इस प्लेन को इस तरह से काटोगे, इस प्लेन में अगर तुम इसको काटोगे, समझ रहे हो, ऐसे काट रहा हूं मैं, ऐसे काट रहा हूं, तो जहां पे हाइड्रोजन है वहां तुमको अपोजिट में CH3 दिख रहा है, जहां CH3 है वहां पे हाइड्रोजन दिख रहा है। एसिमेट्री, यहाँ पे सिमेट्री तुमको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे भी ये वाला भी कायरल होगा, जहां पे कायरल है मैं उसको C से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, जब इसके पास जब आओगे, जब तुम घूम घाम के इसके पास आओगे, देखो यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H। अगर तुम इस वाले प्लेन में उसको काट दोगे, इस वाले प्लेन में काट दोगे, ये वाला कार्बन तो दो हिस्से में वही बटेगा, उस कार्बन को आप हाफ कर दोगे, सिमेट्री मिल गया। इसके कार्बन के अपोजिट आपको ये वाला कार्बन दिख गया, ये भी सिमेट्री। इस वाले कार्बन पे इस वाला कार्बन दिख गया, और इस जब ये CH3 देखोगे, इसके अपोजिट में आपको CH3 दिख गया, हाइड्रोजन देखोगे उसके अपोजिट में हाइड्रोजन दिख गया। तो आपको यहाँ पे सिमेट्री दिख गई, यहाँ पे आपको सिमेट्री दिख गई, आपने देख लिया सिमेट्री, आपके जीवन धन्य हो गए। और ये वाला कंपाउंड होगा एसिमेट्रिकल, सॉरी सिमेट्रिकल, दैट इज एकायरल। एकायरल दैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को समझाने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज मैं चाहता था कि आपको कायरल कार्बन कैसे पहचाने वो भी समझा दूं, मीजो कंपाउंड कैसे वो भी समझा दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, फटाफट बोलो, ये वाला क्या होगा? कायरल है, कायरल, ब्रोमीन हाइड्रोजन, डिफरेंट ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप, कायरल। ये वाला कायरल सेम, ये वाला दो हाइड्रोजन, कायरल, यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, सारे के सारे कायरल। तो दो आपको कायरल कार्बन मिल गए। यहाँ पर ये वाला कायरल, ये वाला कायरल, ये वाला कायरल, बाकी यहाँ पे दो हाइड्रोजन एकायरल, यहाँ पे दो हाइड्रोजन एकायरल, ये वाला कायरल, ये वाला कायरल, ये वाला कायरल, ये वाला कायरल। तो कायरल कार्बन कैसे पहचानते हैं वो हम समझ गए, ठीक है। चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, दैट्स इट। और आई होप कि आपको ये पता भी होगा। और यहाँ पर डायरेक्टली पूछा है नॉन रिजोल्वेबल या मेसो कंपाउंड, इसको अभी आप ध्यान में मत रखो, इसको मत रखो, इसको थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसको आगे देखेंगे। यहाँ पे सीधा पूछ लिया है मीजो कंपाउंड्स, हम मीजो की ही बात करते हैं। मैं ये जो सवाल आपको मीजो के लिए ही लाया हूं मैं। तो यहाँ पर भी वही कायरल कार्बन प्रेजेंट है, लेकिन पूछ रहा है कौन सा वाला मीजो कंपाउंड है, मतलब कायरल कार्बन प्रेजेंट होने के बाद भी कौन सा वाला एकायरल होगा, दैट मीन्स किसमें इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो आपको पूछ रहा है ढूंढने के लिए। चलो ढूंढते हैं। ये वाला जो है, ब्रोमीन ऊपर है, ब्रोमीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, हाइड्रोजन नीचे है। अगर मैं एक प्लेन इस पोजीशन पे इमेजिन करो, देखो ये थोड़ा टेढ़ा करके दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना, बस यही पूछा है, ऐसे ब्रोमीन, यहाँ पर ब्रोमीन, दैट्स इट। और इस प्लेन को इमेजिन करो, दोनों के दोनों ऊपर, दोनों के दोनों सेम प्लेन में, ठीक है, सेम प्लेन में। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपको प्लेन सिमेट्री लग रहा है कि नहीं? ब्रोमीन के अपोजिट में आपको ब्रोमीन, इस पर एक सेकेंड, ये वाले ब्रोमीन के अपोजिट में आपको ब्रोमीन दिखा कि नहीं? हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन दिखा कि नहीं? तो ये वाला क्या हो गया, सिमेट्री आपको दिख गई, तो ये वाला हो गया, ये वाला क्या हो गया, ये वाला एकायरल, दैट मींस दिस इज आल्सो मीजो, यही मीजो कंपाउंड है, बिकॉज एकायरल
है बट उसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, तो ये वाला मेसो, दिस वन इज मेसो। इसको देखो OH OH ऊपर ऊपर, अगर मैं इस प्लेन में काटूंगा, इसको इस प्लेन में बीच से काट रहा हूं, ये वाला जो कार्बन, ये जो मिथाइल ग्रुप, ये सब बाइफरकेट होगा, ये सब के सब दोनों के दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। मिथाइल ग्रुप उसके बीच में, मतलब एक मिथाइल ग्रुप के बीच में आप प्लेन डाल रहे हो, तो दो मिथाइल ग्रुप मतलब एक मिथाइल ग्रुप आधा मिथाइल सिमेट्री। क्या दिक्कत है, एक हाइड्रोजन उसके बीच में काट रहे हो, आधा हाइड्रोजन सिमेट्री। अब इसके OH के अपोजिट में आपको मिला OH, हाइड्रोजन के अपोजिट में आपको हाइड्रोजन दिख गया, बात खत्म। आपको सिमेट्री दिख गई, बात खत्म। कायरल कार्बन है, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला भी मीजो, ये वाला भी मीजो। अगर इसको देखोगे, मिटा देता हूं थोड़ा सा। अगर इसको देखोगे, ये दो, अगर आप इस प्लेन को इमेजिन करो, इसके बीच में ऐसे जा रहा है, इस ब्रोमीन के अपोजिट में आपको ब्रोमीन दिखा, इस हाइड्रोजन के अपोजिट में आपको हाइड्रोजन दिखा, इस हाइड्रोजन के अपोजिट में आपको ऊपर हाइड्रोजन दिखा, इस ब्रोमीन के अपोजिट आपको नीचे ब्रोमीन दिख गया। तो यहां पर भी हो गया कायरल, मतलब ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया, लेकिन इसमें प्रेजेंट कायरल कार्बन थे, 4 कायरल कार्बन प्रेजेंट थे, फिर भी ये मॉलिक्यूल कायरल हो गया। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ये वाला भी मेसो कंपाउंड हो गया, तो सारे के सारे मेसो कंपाउंड बन गए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मेसो कंपाउंड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा बात है, आपको कायरल मॉलिक्यूल के अंदर कायरल कार्बन होगा, लेकिन वो मॉलिक्यूल वो कायरल होगा। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, मैं नेक्स्ट पीडीएफ के साथ आता हूं, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ, तो अब ये वाले क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर भी क्या पूछ रहा है, यहां पर भी वही पूछा है, विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर कायरल। ठीक है, पहली बात, कौन सा मॉलिक्यूल कायरल होगा। अगर ऐसा पूछ रहा है ना, तो सिंपल से आप अगर फास्टली करोगे ना, आपको यहाँ पे कायरल कार्बन को पहचानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको कायरल कार्बन को पहचानने की जरूरत नहीं। इस तरह के क्वेश्चंस को आप डायरेक्टली आप प्लेन ऑफ सिमेट्री के थ्रू में ही कर दोगे। देखो जैसे कि इस वाले को अगर आप उठाओगे, अगर ये वाले को उठाओगे, ये वाला जो बॉन्ड का जो पोजीशन है ना बेटा, ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन में है, और ये वाला एक्सियल पोजीशन में। ये जो CH3 यहाँ पे लगा हुआ है, और ये जो CH3 लगा हुआ है, ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है, और ये वाला एक्सियल पोजीशन पे। ये दोनों प्लानर नहीं है। एक्सियल मतलब इस तरह से है, एक अगर कैसे हो रहा है यार, हाँ, मतलब उन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, एक CH3 इधर है, एक CH3 उधर है। ये वाला एक्सियल पोजीशन में है, तो ये वाला इक्वेटोरियल पोजीशन में है। ठीक है, तो पहली बात ये आप समझ गए। अगर प्लेन में नहीं है ना, सिंपल सा लॉजिक है, आप कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री निकालो, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप देखो, प्लेन में नहीं है तो डेफिनेटली, और दूसरे मतलब दो डिफरेंट पोजीशन पे लगे हुए हैं, प्लेन में नहीं है, दूसरे पोजीशन में लगे हुए। पहली बात तो कायरल कौन सा होगा, ये वाला कायरल होगा, ये वाला कायरल होगा, ये वाला। अगर आप कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिन करो, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आप इमेजिन करो, आप इसको लेके मतलब इस तरह से अगर इस कंपाउंड को काटोगे इस कार्बन के साथ, अगर काटोगे तो ये वाला परपेंडिकुलर रहेगा, ये वाला इस तरह से रहेगा, ये वाला ऐसा रहेगा, ये वाला ऐसा रहेगा, प्लेन नहीं आएगा। तो ये वाला, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे नो POS, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो दिस वन इज कायरल, तो A इज कायरल। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऐसे में विजुअलाइज करने में दिक्कत होगा, ये उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, और न्यूमैन प्रोजेक्शन का मैं आपको सोहर्स प्रोजेक्शन करके दिखा देता हूँ। CH3 OH H CH3 OH H। ठीक है, ये वाला कार्बन कायरल है, ये वाला कार्बन कायरल है, कोई बताने की जरूरत है, डिफरेंट ग्रुप्स लगा हुआ है, चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप्स है, तो ये वाला कायरल है, ये वाला कायरल है। इनमें तुम प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर इमेजिन करोगे तो कैसे इमेजिन करोगे, मतलब इसके बीच में एक प्लेन तुम अगर काटोगे, समझ पा रहे हो, मतलब एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन यहाँ पर है, तुम अगर इसको ऐसे इमेजिन करो,
एक कार्बन यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ पर है, उसको ऐसे इमेजिन करो। मतलब यहाँ पे CH3 है, इस यहाँ पे नीचे इस वाले में हाइड्रोजन लगा हुआ है, समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो इसको ऐसे काट रहे हो बीच में से, ठीक है। अगर इसको तुम ऐसे काट रहे हो तो इस वाले के अपोजिट में तुम्हें यहाँ पर कोई CH3 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, कुछ है ही नहीं वहां पे। इस वाले हाइड्रोजन पे यहाँ कुछ तुम्हें दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है वहां पे। इस वाले हाइड्रोजन पे तुम्हें यहाँ कुछ दिख रहा है क्या अपोजिट में? नहीं, कुछ नहीं है वहां पे। इस वाले OH के अपोजिट में तुम्हें इधर कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। इस वाले OH में कुछ है? नहीं। इस वाले CH3 में कुछ है? नहीं, नहीं है। ये वाला देखो, ये वाला न्यूमैन प्रोजेक्शन में लिखा हुआ है, मैं इसको अच्छे से विजुअलाइज करवाने के लिए, क्योंकि बैक कार्बन आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे बैक कार्बन को मैंने ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने सॉहर्स प्रोजेक्शन बताया। और ये सब करेंगे, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सॉहर्स प्रोजेक्शन, हैरिस नोमेनक्लेचर, ईजर नोमेनक्लेचर, बहुत कुछ है इस चैप्टर में, सब आएगा धीरे धीरे। अभी ये वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया? सिमेट्री नहीं है, कोई सिमेट्री नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो यहाँ पर भी नो पीओएस। अगर पीओएस नहीं है और नो प्लेन ऑफ सिमेट्री है और कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा, यहाँ पे मीजो नहीं होगा। सो दिस मॉलिक्यूल इज ऑल्सो कायरल। इस वाला मॉलिक्यूल को देखो तुम, अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फ्लोरीन, यहाँ पे एक ब्रोमीन, बाकी सब सिमेट्री तुम्हें दिख रहा है, तुम उसको इस पोजीशन में काटोगे, मतलब इस यहाँ से एक प्लेन इस तरह से पास करोगे, सबका सब सिमेट्रिकली कट गया। लेकिन जहां पे तुम्हें ब्रोमीन के अपोजिट में और एक ब्रोमीन चाहिए था, जहां तुम्हें ब्रोमीन के अपोजिट में और एक ब्रोमीन चाहिए था, तुम्हें वहां पे फ्लोरीन मिल गया। सिमेट्री होगा क्या? नहीं है, तो यहाँ पर भी नो पीओएस। अगर यहाँ पे ब्रोमीन हो गया होता ना, यहाँ पर अगर ब्रोमीन लग गया होता, या फिर यहाँ पे फ्लोरीन होता, यहाँ पर फ्लोरीन हो गया होता, तब पीओएस हो जाता, तब प्लेन ऑफ सिमेट्री वहां पे प्रेजेंट होता। अगर तब प्लेन ऑफ सिमेट्री होता, तब जाके तुम उसको मीजो कंपाउंड बोलते। लेकिन अब नहीं बोल सकते, अब नहीं बोल सकते, अब ये कायरल होगा, यहाँ पे कोई पीओएस नहीं। अब इस वाले मॉलिक्यूल को देखो, ये वाला पोजीशन बेटा इक्वेटोरियल है, ये वाला पोजीशन इक्वेटोरियल है, ये वाला पोजीशन इक्वेटोरियल है, बट ये वाला क्लोरीन एक्सियल पोजीशन में लगा हुआ है, ये वाला क्लोरीन एक्सियल पोजीशन में लगा हुआ है। तुम अगर इसको इस तरह से तुम काटोगे, अगर तुम इसको इस प्लेन में काटोगे, ठीक है, अगर तुम इसको इस प्लेन में काटोगे तो चलो यहाँ पे तुमको जो भी मिल गया, लेकिन यहाँ पे तुमको एक इक्वेटोरियल इस कार्बन और इस अपोजिट कार्बन में, यहाँ पे तुमको एक इक्वेटोरियल में मिल रहा है, यहाँ पर तुमको एक्सियल में मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर तुमको इक्वेटोरियल में मिल रहा है और यहाँ पे तुमको एक्सियल में मिल रहा है। तो यहाँ पर भी कोई पीओएस नहीं होगा, यहाँ पर भी नो पीओएस। अगर पीओएस नहीं है तो ये वाला भी कायरल होगा, तो ऑल ऑफ देम आर कायरल। सो व्हिच ऑफ द ऑप्शन, इसमें कौन से ऑप्शन में सारे ऑप्शन दिया हुआ है? 1 2 3 4, पहला ऑप्शन। सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब थोड़ा क्वेश्चंस को मैं फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 क्वेश्चन अच्छे से समझा, अब थोड़ा फास्ट करना होगा, लेकिन वीडियो करना बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, विच ऑफ द स्ट्रक्चर इज कायरल, ये भी कायरलिटी का क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन कायरलिटी के हैं। तो चलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल। देखो यहाँ पे तुम देखो, हाइड्रोजन डैश पे बिलो द प्लेन, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन, CH3 बिलो द प्लेन, ये वाला CH3 भी बिलो द प्लेन, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तुम अगर ये वाला प्लेन, इस वाले प्लेन, ये वाला प्लेन को अगर इमेजिन करोगे, इस तरफ तुमको जो जो दिखेगा, जिस जिस पोजीशन में दिखेगा, ये तुमको उस पोजीशन में दिखेगा। हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन नीचे, क्लोरीन CH3 नीचे, CH3 नीचे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ये वाला कट रहा है, तो ये वाला क्या हो गई, यहाँ पे बेटा सिमेट्री दिख गई, यहाँ पे सिमेट्री दिख गई। ये वाला एक कायरल है, ये वाला कायरल नहीं है, तो 1 नहीं होगा ऑप्शन। इस वाले को देखोगे अगर, कौन सा वाला कायरल है, ये वाला वही स्वहर्स प्रोजेक्शन है, कार्बन कायरल है, ठीक है, कार्बन कायरल है, ये मानते हैं। ये वाला पोजीशन कैसा है मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे CH2OH ऐसे ऊपर लगा हुआ है और ऐसे 2 ग्रुप इसे ऐसे लगा हुआ है, एक पे क्लोरीन एक पे हाइड्रोजन। यहाँ पर CH2OH नीचे लगा हुआ है, ऊपर एक पे क्लोरीन एक पे हाइड्रोजन। तो सिंपल सा लॉजिक है पूरा इस तरह का, इसी तरह का इसका जो सॉहर्स प्रोजेक्शन बना था ना, वही। इसके अपोजिट में क्या आपको यहाँ पे कुछ है? नहीं है। इसके अपोजिट में क्या यहाँ पे कुछ है? नहीं है। क्या यहाँ पे इसके अपोजिट में कुछ है? नहीं है। क्या यहाँ पे इसके अपोजिट में कुछ है? नहीं है। सिमेट्री नहीं है। अगर सिमेट्री नहीं है और कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ये वाला कायरल होगा। 2 इज कायरल, एक ऑप्शन मिल गया। फिर देखते हैं, यहाँ पे CH3OH, CH2OH, यहाँ पे CHO।
यहाँ पे H H OH, यहाँ पे H H H। क्या यहाँ पे कोई सिमेट्री आपको मिल रहा है? अगर इस तरह से आप काटोगे कोई सिमेट्री क्या आपको मिल रहा है? नहीं, क्योंकि इस तरफ सब हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस तरफ OH लगा हुआ है। अच्छा चलो आप सोचोगे कि ऐसे काट के देखते हैं, इस OH के अगेंस्ट में OH दिख गया, इस H के अगेंस्ट में आपको H दिख गया, लेकिन CH2OH और CHO ये दोनों तो अलग हो गए ना, तो क्या यहाँ पे सिमेट्री हुआ? यहाँ पर भी नहीं हुआ, तो ये वाला भी कायरल हुआ। लेकिन इस वाले में देखो, अगर इस प्लेन में इमेजिन करोगे OH OH H H ये दोनों बाइसेक्ट हो गए, और इसके अपोजिट में भी आपको CH2OH मिल गया, अपोजिट में सेम मिल गया, तो ये वाला क्या होगा? ये वाला कायरल होगा, ये वाला भी कायरल हो जाएगा। और अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर क्या होगा? CH3 नीचे है, यहाँ पे CH3 ऊपर है, क्योंकि ये वाला डैश पे है, ये वाला वेज पे है, ये वाला अबव द प्लेन है, ये वाला बिलो द प्लेन है। तो अगर आप यहाँ पे इमेजिन करोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसी एक ही प्लेन में तुम इमेजिन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसके अगेंस्ट में नीचे तुमको CH3 नहीं मिलेगा, या इसके अगेंस्ट में ऊपर तुमको CH3 इधर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी नो सिमेट्री, यहाँ पर भी नो सिमेट्री, नो POS, कोई POS नहीं होगा यहाँ पे, तो ये वाला भी कायरल होगा। तो कौन सा कायरल हुआ? 2 वाला कायरल हुआ, 3 वाला कायरल हुआ, 5 वाला कायरल हुआ। ठीक है, हाँ, 2 वाला कायरल हुआ, 3 वाला कायरल हुआ, 5 वाला कायरल हुआ। कौन सा ऑप्शन है? हाँ, 2 3 5। सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चंस के साथ आता हूं मैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो चलो इनको भी फटाफट कर लेते हैं। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। जो रोटेट करेगा, अगर आपको पूछ रहा है रोटेट करेगा प्लेन पोलराइज लाइट को, सो दैट मस्ट बी कायरल। कायरल होगा तभी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तभी जाके वो प्लेन पोलराइज को रोटेट करेगा, दैट्स इट। ठीक है, फटाफट थोड़ा कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। यहाँ पे देखो, इस वाले प्लेन पे, ये जो डबल बॉन्ड के बीच में जो प्लेन जा रहा है, यहाँ पे जो आपको ऊपर मिलेगा वो आपको नीचे मिल जाएगा, तो यहाँ पर ये वाला एकायरल हो जाएगा। एकायरल हो जाएगा मतलब इनएक्टिव हो जाएगा, ये नहीं करेगा रोटेट। अगर आप इसको देखोगे इसके रिप्रेजेंट में, तो यहाँ पर आपको ऊपर जो दिख रहा है नीचे वही दिख रहा है। ये CH3, इसके अगेंस्ट में CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 मिल गया आपको, तो यहाँ पर भी ये वाला एकायरल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सिमेट्री दिख गई। इसको काटो, इधर से काटो या इधर से काटो, इधर से काटोगे तो आपको सेम दिखेगा, इधर से काटोगे तो आपको ऊपर नीचे सेम दिखेगा, सिमेट्री दिख गई, तो ये वाला भी एकायरल। लेकिन ये वाला में क्या होगा? इस वाले में क्या होगा? अगर आप इसको इस तरह से काटोगे भी, अगर आप इस तरह से काटोगे, इसके अपोजिट में आपको CH3 दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। इसके अपोजिट में CH3 दिखना चाहिए था, नहीं दिख रहा है। ऐसे तो आप इमेजिन कर नहीं पाओगे ये 5 मेंबर करेंगे और ये 7 मेंबर करेंगे, सिमेट्री नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, अगर सिमेट्री नहीं है तो ये वाला कायरल होगा। तो कौन सा वाला? जो कायरल होगा वही रोटेट करेगा, जो कायरल होगा वही रोटेट करेगा, तो यही वाला उसको रोटेट करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, दिस वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग प्लेन ऑफ सिमेट्री। कौन से वाले में प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? सिंपल सी बात है, प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिन करना है, अपोजिट में बस आपको ऐसा प्लेन ढूंढना है जिसके अपोजिट में सब सिमेट्रिकल होगा। यहां पर देखो, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, अगर मैं इस बीच से प्लेन निकालता हूं, इस हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन दिख गया, इसके अपोजिट में ये दिख गया, इसके अपोजिट में ये दिख गया, इसके अपोजिट में ये दिख गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, दिस वन इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे इमेजिन, इसको थोड़ा घुमा दिया है, हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन, इसको इस तरह से भी काटो, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, इसके अपोजिट में ये, सेम ग्रुप अपोजिट में आ रहा है बेटा, सिमेट्री, देयर इज सिमेट्री। अगर सिमेट्री तो दिस विल बी एकायरल, दिस इज आल्सो एकायरल, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर है, हाँ, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री इधर है। अब इसको देखो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सेम ग्रुप, यहाँ पर भी बेटा सिमेट्री, समझाने की जरूरत है नहीं, तीनों के तीनों सिमेट्री, तो तीनों के तीनों में POS है, तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इस वाले कंपाउंड का देख लेते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी खत्म कर निपटा ही लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एकायरल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एकायरल।
सिंपल सा लॉजिक है बेटा, सिंपल सा लॉजिक है। कौन सा वाला कैरल होगा? कैरल कहाँ होगा? कैरल कार्बन यहाँ पे है, इतना मान लो कैरल कार्बन यहाँ पे है। एकैरल अगर तुमको ढूंढना है तो यहाँ पे एक्चुअल में पूछ रहा है कौन सा वाला मीजो कंपाउंड है, या फिर कौन सा वाला एकैरल है या कौन सा वाला मीजो है, दोनों। ठीक है, या तो बिना इंटरनल सिमेट्री के वो एकैरल है, या तो इंटरनल सिमेट्री के साथ वो एकैरल है, लेकिन हमें चाहिए एकैरल। तुम बस इंटरनल सिमेट्री ढूंढ लो ना, इंटरनल पीओएस ढूंढ लो ना, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। इधर से देखो, ये वाले प्लेन को अगर तुम इमेजिन करो, ऐसा एक प्लेन जो इसको इस तरह से पूरा काट रहा है, मतलब इसको इस तरह से काट रहा है, पूरा ऐसे बीच में से ऐसे निकल रहा है। ठीक है, इसके इस तरफ जो जो दिख रहा है मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल दोनों दोनों वेज पे, दोनों अबव द प्लेन है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन बीच में से उसको काटा गया है, बीच में से बाइफर्केट हुआ। मतलब ऐसा एक प्लेन तुम इसके अंदर इधर से घुसाओ, पूरा उसको बीच में से काटो, यहाँ पे तुमको सिमेट्री दिख गई। देखो ये इमेजिनेशन की बात है, और इमेजिनेशन तुमको प्रैक्टिस से जनरेट होगा, नहीं होगा वरना बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर सिमेट्री दिख गई, तो ये वाला एक एरो। यहाँ पर भी तुम इस तरह से ऐसा प्लेन इमेजिन करो जो तुमको इस तरह से ऐसे काट के जा रहा है, इसके अपोजिट में ये, 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 इसको बाइफर्केट किया है, सिमेट्री। इट इज ऑल्सो एक एरर। अब तुम इसको काटो, कैसे काटोगे? हाँ, इधर से काटेंगे इस वाले को। ये वाला जो है ना, इसके रिस्पेक्ट में एक प्लेन इमेजिन करो उसको, मतलब ऐसा है ना ये वाला, और ये वाला तुम ऐसे ही काटो उसको। ये वाला जो दोनों कार्बन इसके ऊपर ही है, तो वो दोनों कार्बन जो ये वाले दो कार्बन है, ये दोनों बाइसेक्ट हो रहा है। तो इसके अपोजिट में देखो, ये ब्रोमीन भी बाइसेक्ट हो रहा है, ऐसे ब्रोमीन इसके नीचे लगा हुआ है, ये भी उसको बाइसेक्ट कर रहा है। क्लोरीन के अपोजिट में तुम्हें क्लोरीन दिख गया, हाइड्रोजन के अपोजिट में हाइड्रोजन दिख गया, यहाँ पर भी सिमेट्री दिख गई। एकैरल पूछा है, एकैरल, सारे के सारे एकैरल। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। और क्वेश्चंस? चलो इसको भी खत्म कर लेते हैं, निपटा ही लेते हैं। हाँ, तो इसको करेंगे पेन। हाँ, अब देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, सिंपल एकैरल। एकैरल मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर देखो, अगर तुम इसको इस तरह से काटोगे, यहाँ पे जो COOH है, क्या यहाँ पर COH है? नहीं है, तो ये वाला कायरल, बिकॉज यहाँ पे नो POS, नो POS, तो ये वाला कायरल। अगर तुम इसको फिर से इस तरह से काटोगे, यहाँ पे जो COH, यहाँ पे क्या तुमको COH ऐसे दिख रहा है क्या? वेज पे नहीं दिख रहा है, नहीं है कुछ, तो यहाँ पर भी नो POS, तो ये वाला कायरल। अगर तुम इसको काटोगे, किसी भी तरह से काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, किधर से भी काटो, क्या तुमको कुछ दिख रहा है? प्लेन दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कुछ भी सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पर भी नो POS, नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी नो POS। अगर तुम यहाँ पर ऐसा होता, ये वाला जो है अगर यहाँ पे जुड़ा होता तो तुमको सिमेट्री दिख जाता, ऐसे तुम काट देते। अगर ये वाला इधर होता, ये वाला रिंग इधर नहीं होके इस तरह से इसके अपोजिट में इसी पोजीशन में लगा हुआ होता, तब होता, लेकिन अब नहीं है। तो ये वाला कैरल, अगर इसको देखोगे, तो कहाँ से काटें इसको हम? किधर से काट सकते हैं इसको? ऐसे काटेंगे तो नहीं, ऐसे नहीं काट सकते, ऐसे नहीं काट सकते। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा गलत है, ये इधर नहीं होगा, इधर लगा, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन उन्होंने सी दिया था। तो ये वाला CO2H इधर लगा होगा, तभी जाके इसको काटोगे, तभी जाके सिमेट्री आएगा, वरना नहीं आएगा। इधर से कैसे सिमेट्री आएगा? सिर्फ इसको काटोगे तो आएगा इस वाले पोजीशन में, लेकिन इस वाले पोजीशन में इसके ऊपर ये जो ग्रुप है, इसके नीचे नहीं आएगा ना। हाँ, ऐसा आ सकता है, अगर तुम उसको इमेजिन कर पाओगे, आ सकता है। तुमको उसको इमेजिन करने में बहुत दिक्कत होने वाली है। देखो मैं बताता हूँ, होगा। देखो इसको ऐसे इमेजिन करो, ये वाला जो है ना,
ये वाला जो तुमको ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ना ऑलरेडी, मतलब ऐसा सोचो कि दोनों रिंग ऐसे हैं, दोनों रिंग ऐसे हैं, दोनों रिंग ऐसे हैं। वो जो मैंने रेड में जो बनाया है जो रेक्टेंगल, वो ऐसा है, वो ऐसा है। दोनों रिंग ऐसे हैं, वो रेक्टेंगल ऐसा है। दोनों रिंग ऐसा है, वो रेक्टेंगल ऐसा है। ठीक है, मतलब दोनों रिंग ऐसे हैं, समझ रहे हो? दोनों रिंग ऐसे हैं, वो रेक्टेंगल ऐसा है, उसको काट रहा है। और COH ये नीचे वाले रिंग में COH इधर लगा हुआ है, उसके अपोजिट में इधर लगा हुआ है, इस प्लेन में, इस प्लेन के इधर COH, उसके अपोजिट में COH, बाकी सब सेम है। तो उस हिसाब से उस प्लेन को तुम बोलोगे उसका POS, तो ये वाला हो जाएगा एकाइरल। क्वेश्चन सही है, सॉरी क्वेश्चन सही है, बस उस प्लेन को थोड़ा सा इमेजिन करना पड़े, तो ये वाला हो जाएगा एकाइरल। दिस इज द आंसर। अब ये वाला पूछा है कि कौन सा वाला सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ है? सेंटर ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या बोला था मैंने? जिधर से जाओगे जितना दूर, उसके अपोजिट में उतना दूर सेम मिल गया तो जाके बोलोगे उसको सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अगर तुम इसको सेंटर ऑफ सिमेट्री इमेजिन करोगे, इधर से जाओगे CH2 मिल गया, सेम डायरेक्शन में CH2 मिल गया, इधर से CH2 मिल गया, इधर से CH2 मिल गया, इधर से जाओगे ब्रोमीन मिल गया, इधर से जाओगे ब्रोमीन मिल गया, इधर से जाओगे रिंग मिल गया, इधर से जाओगे रिंग मिल गया। तो सब जगह पे तुम जिधर से जिधर जा रहे हो उसके अपोजिट में तुमको वही वही मिल रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। यहाँ पे अगर ऐसा पॉइंट तुम इमेजिन करोगे, इधर जाओगे N मिल गया, इधर जाओगे नाइट्रोजन मिल गया, इधर जाओगे कार्बन मिल गया, इधर जाओगे कार्बन मिल गया, इधर जाओगे हाइड्रोजन मिल गया, इधर जाओगे हाइड्रोजन मिल गया, इधर जाओगे CH3 मिल गया, इधर जाओगे CH3 मिल गया। तुम नीचे की तरफ जा रहे हो, देखो CH3 का तुम नीचे नीचे मिल रहा है तुम्हें CH3, तो उसके अपोजिट मतलब ऊपर मिलना चाहिए। समझ रहे हो? सेंटर ऑफ सिमेट्री तुम नीचे जा रहे हो तो उसके अपोजिट में मिलना चाहिए, ऊपर मिलना चाहिए। मिल रहा है, ये वाला हाइड्रोजन नीचे मिल रहा है तो उसके अपोजिट में ऊपर मिल रहा है। ऑक्सीजन के अपोजिट इधर जाओगे ऑक्सीजन के लिए, इधर जाओगे ऑक्सीजन मिल गया। तो यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर देखो, इसको देखो, तुम इधर गए Cl, तुमको इधर गए, तुम अपोजिट में गए क्लोरीन मिल गया, इधर गए कार्बन, इधर गए कार्बन, इधर गए हाइड्रोजन मिल गया, उधर गए उसके अपोजिट में हाइड्रोजन मिल गया, इधर गए CH3 मिल गया, इधर आ गए CH3 मिल गया अपोजिट में। तो यहाँ पर भी बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री को कैसे इमेजिन करते हैं वो भी हमने देख लिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री को तो हमने देख ही लिया था, तो ये भी खत्म हो गया। अब जो आएगा वो थोड़ा सा अभी इसी में आपका गलती होता है, तो वो भी आज निपटा ही लेते हैं। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन पूछा है, कुछ नहीं, इसको समझना ही नहीं है। स्टीरियोजेनिक सेंटर, नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर जो है वही है कायरल सेंटर। ठीक है, वही है कायरल सेंटर, बस उसका एक दूसरा नाम है। ये भी एक तरह के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। चलो करते हैं। देखो एक ट्रिक मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जहां पर तुमको कार्बन के पास मल्टीपल बॉन्ड तुम्हें दिखा ना, वो कार्बन एकाइरल होगा, वो कभी कायरल नहीं होगा, क्योंकि उसके फंडामेंटल लॉजिक ये है, चारों के चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाई होना चाहिए। इससे क्या होगा, मतलब दोनों वैलेंसी यहाँ पे एक ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहे हैं, यहाँ पे तीनों वैलेंसी एक ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये वाला अकायरल है, ये वाला अकायरल है। इस ट्रिक को यूज करना, देखो ऐसे कैसे फटाफट क्वेश्चन होगा। देखो अभी देखो, इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड मिल गया, जिसको मैं रेड में दिखा रहा हूँ ना, उसका मतलब है वो एकायरल है, रेड का मतलब है एकायरल, इसको थोड़ा ध्यान में रखना। रेड में जो जो मैं शो कर रहा हूँ वो होगा एकायरल। ठीक है, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड दिख गया, एकायरल। इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड दिख गया, एकायरल। इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, 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 एकायरल। ठीक है, इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन है, एकायरल। 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 ठीक है, अब बाकियों को देखेंगे कौन सा वाला एकायरल होगा, कौन सा वाला एकायरल होगा, बाकियों को देखेंगे। इसको मैं इस कलर से देख रहा हूं। अब अगर इसको देखोगे, CH3 ग्रुप और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये वाला एक डिफरेंट ग्रुप, ये वाला एक डिफरेंट ग्रुप, तो एक हो गया कायरल, कायरल आपको एक मिल गया। फिर आप इस वाले हाइड्रोजन में आओगे, इस वाले कार्बन में आओगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक दूसरा ग्रुप, यहाँ पे दूसरा ग्रुप, ये हो गया 1 + 1 प्लस
इस वाले पे आओगे, इधर फ्लोरीन, इधर अलग ग्रुप, इधर अलग ग्रुप, तो और एक मिल गया। इस वाले पे आओगे, इस वाले पे CH3, ये अलग ग्रुप, ये अलग ग्रुप, और एक मिल गया कायरल कार्बन। इस वाले पे आओगे, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, क्योंकि 3 वैलेंसी दिखा है तो जो नहीं दिखा है उसका मतलब वो वहां पे हाइड्रोजन है। OH हाइड्रोजन, अलग ग्रुप और एक आ गया। ये वाला CH3 अलग ग्रुप अलग ग्रुप अलग ग्रुप और एक आ गया। ये वाला अलग ग्रुप OH अलग ग्रुप और एक आ गया। कौन से वाला बच गया? ये वाला H OH OH अलग ग्रुप, ये वाला आ गया। कौन सा वाला बचा हुआ है? 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 बचा हुआ है कौन सा वाला? कोई मिस कर रहे हैं क्या हम लोग? देख लो, ऐसे ही कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में, बस यही कंफ्यूजन है, कोई मिस ना हो जाए, सबसे बड़ी कंफ्यूजन वही है। तो कितना मिल गया हमको? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये 8 के 8 कायरल है, मतलब स्टीरियोजेनिक सेंटर्स है। तो ट्रिक कौन सा यूज किया हमने? फटाफट इसको काटना है, फटाफट। डबल बॉन्ड दिखा, मल्टीपल बॉन्ड दिखा, काटो उसको, वो नहीं होगा, वो कायरल है। सेम एटम तुमको दिख गया, काटो उसको। जैसे हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन को फटाफट काट दिया, सारे के सारे अकायरल को हमने ओमिट कर डिलीट कर दिया। पहले अकायरल को डिलीट कर देना, इसको उल्टा करना। पूछा है तुमको कायरल, ढूंढो कायरल। पूछा है तुमको कायरल, लेकिन उल्टा करो अगर जल्दी करना है। कायरल को काट दो पहले, फिर जो बाकी बच जाएंगे उनमें से बस एक बार रिकन्फर्म कर देना, ठीक है। रिकन्फर्म, वरना तुमको हर एक मतलब कार्बन को बैठ के ढूंढते रहोगे, हर एक कार्बन को। ऐसा मत करना, बहुत टाइम लग जाएगा कायरलिटी को ढूंढते ढूंढते। ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ट्रिक में उसको सॉल्व करो, ऐसे ट्रिक अप्लाई करो, फटाफट खत्म होगा। इस वाले को देखो, वही ट्रिक से करेंगे। डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड दिखा, काट देना। कार्बन मल्टीपल बॉन्ड काट दो, मल्टीपल बॉन्ड काट दो, मल्टीपल बॉन्ड काट दो, मल्टीपल बॉन्ड काटो, मल्टीपल बॉन्ड काटो, मल्टीपल बॉन्ड काटो। एकायरल, ऑल एकायरल, जहां मल्टीपल बॉन्ड काटो, मल्टीपल बॉन्ड काटो, मल्टीपल बॉन्ड काटो। हमेशा याद रखना कायरल कार्बन के बारे में पूछ रहा है, तो नाइट्रोजन सेंटर को कभी मत सोचना उसके बारे में। नाइट्रोजन भी कायरलिटी शो करता है, लेकिन तुम्हारे लेवल में नहीं है, तुम्हें सिर्फ कायरल कार्बन के बारे में पूछेगा, तो नाइट्रोजन सेंटर को देखना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं। डबल बॉन्ड काटो, 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 खत्म। तो ये सब के सब हो गए कायरल। ये वाला नाइट्रोजन को तो देखना ही नहीं है, नाइट्रोजन को हमें देखना ही नहीं, हमें कार्बन को ढूंढना है। तो अगर कार्बन को ढूंढोगे तो चलो बाकी जो बच गए, नहीं बाकी क्यों, बहुत सारा और भी काटना बाकी है। 2 हाइड्रोजन काटो, 2 हाइड्रोजन काटो, 2 हाइड्रोजन काटो, 2 हाइड्रोजन काटो, 2 हाइड्रोजन काट दो। और कहीं पे है क्या कार्बन? नहीं, बस। अब देखते हैं कायरल, बाकी जो बच गए बस उनको चेक करना है। एक हाइड्रोजन, बाकी 3 डिफरेंट ग्रुप, एक हो गया कायरल। इसको देखो, एक हाइड्रोजन, बाकी सब डिफरेंट ग्रुप, ये भी कायरल। एक हाइड्रोजन, बाकी तीनों डिफरेंट ग्रुप, ये भी कायरल। एक हाइड्रोजन, बाकी तीनों डिफरेंट ग्रुप, ये भी कायरल। एक हाइड्रोजन, बाकी तीनों डिफरेंट ग्रुप, कायरल। एक हाइड्रोजन, बाकी तीनों डिफरेंट ग्रुप, कायरल। और कोई बच गया क्या कार्बन? ये हाँ, एक हाइड्रोजन, बाकी तीनों बाकी तीनों डिफरेंट, तो कायरल। ये वाला एक बचा हुआ है, ये वाला भी कायरल, बिकॉज 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो कितना, और कोई मिस हुआ क्या? बस यहाँ पे ध्यान रखना कोई मिस ना हो जाए, बस इतनी सी बात है इस चीज में। 1 2 3 4 5 6 7, और कौन सा वाला है? ये वाला तो डबल बॉन्ड, ये भी कटेगा। ये वाला तो डबल बॉन्ड, ये भी कटेगा। और कौन सा बच गया क्या? थोड़ा रिकन्फर्म, बस इस क्वेश्चन को ऐसे ही थोड़ा रिकन्फर्म करना है कि कोई बच ना जाए। नाइट्रोजन था, और इस वाले को देख लिया, देख लिया, देख लिया। हाँ, ये वाला बच गया था, देखा। तो इसको थोड़ा ऐसे यूज करना, डॉट में थोड़ा उसको यूज करना, कोई मतलब साइन यूज करना कि हाँ इसको हमने चेक कर लिया है। तो ये वाला बचा हुआ देखो, हाइड्रोजन, बाकी दोनों डिफरेंट ग्रुप, तो ये भी कायरल। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कायरल कार्बन, ये हो गया कायरल। अगर आपको एक कायरल पूछ लिया, सपोज आपको कोई एक कायरल पूछ लिया, ठीक है ना, बाकी जितने कार्बन बच गए वो एक कायरल हो गए। और अगर आप कायरलिटी को ऐसे बिना ट्रिक यूज किया, अगर आपने इसको ढूंढना स्टार्ट किया ना, आप, मुझे पता है आप यहां से स्टार्ट करोगे, इधर से स्टार्ट करोगे, इन सब को करते करते जाओगे, और ये आपका 10 मिनट खा जाएगा।
आप जानते हो कि ये वाला क्वेश्चन मैं छोड़ नहीं सकता, आपके दिमाग आपको मना करेगा नहीं छोड़ो मत, इसको बिल्कुल मत छोड़ो। लेकिन ये वाला बहुत मतलब ऐसे थोड़ा ट्रिक यूज करो, पहले अकायरल वालों को काट देना, ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना अकायरल वालों को उड़ाना, काटो पहले उसको, डबल बॉन्ड सेम एटम काटो काटो काटो, बाकी जो बच गए उसको कंफर्म करना, मोस्टली सारे के सारे देखना कायरल निकल जाएंगे, कायरल को काट दिया और बचेगा तो कायरल ही ना, बात खत्म। और एक क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, वो मैं आपको एडजस्ट करके लेके आता हूँ। हाँ तो बस यही लास्ट वाला है, इसको कर लेते हैं, फिर आज का हम वाइंड अप कर देंगे सेशन। हाँ चल रहा है तो हाँ चल रहा है। तो इस वाले में क्या पूछा है, सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी कायरल सेंटर, वही एक कायरल काटना है, डबल बॉन्ड ये वाला नहीं होगा, सेम एटम नहीं होगा, है टू हाइड्रोजन 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 नहीं होगा, नहीं होगा, बात खत्म। बात यहाँ पर भी टू हाइड्रोजन नहीं होगा, बाकियों का हमें चेक करना है, यहाँ पर भी टू हाइड्रोजन नहीं होगा तो बाकियों का चेक करना है, बाकियों का अगर चेक करोगे यहाँ पे देखो, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पर हो गया हाइड्रोजन, तो एक आपको मिल गया, ये वाला आपको मिल गया कायरल। इस वाले को देखो डिफरेंट ग्रुप और हाइड्रोजन कायरल, इस वाले को देखो मिथाइल डिफरेंट ग्रुप हाइड्रोजन कायरल, इस वाले को देखो हाइड्रोजन डिफरेंट ग्रुप कायरल, इस वाले को देखो हाइड्रोजन बाकी तीन डिफरेंट ग्रुप कायरल, बचा कौन सा, ये वाला। इस वाले को देखेंगे, इस वाले को थोड़ा देखते हैं, ये वाला कार्बन को, यहां पर देखो ये वाला एक अलग ग्रुप है, दूसरा वाला हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ, लेकिन लेकिन मतलब ये वाला कुछ तो एक ग्रुप लगा हुआ है और एक हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुआ है, लेकिन बाकी जो दो वैलेंसी है, अगर तुम इधर से इधर तक आओगे, अगर तुम यहां से स्टार्ट करके यहां तक आओगे, चलो आते हैं, पहला तुम फेस करोगे CH2 को, उसके बाद और एक CH2 को, उसके बाद और एक CH2 को, उसके बाद और एक CH2 को, एक दो तीन चार इनको फॉलो किए। अगर इधर से गए ये वाला वैलेंसी के लिए, वहां पर भी तुम CH2 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 और CH2 को फॉलो किए, तो दोनों तरफ जो वैलेंसी है वो सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये वाला जो कार्बन है ये वाला एकाइरल होगा, ये वाला एकाइरल होगा, ये वाला कायरल नहीं होगा, तो ये वाला भी नहीं है। तो कितने कायरल मिल गए तुमको, एक दो तीन चार पांच, और कौन सा बचा, हाँ ये वाला बचा हुआ है ना, ये वाला बच गया ना, ये डिफरेंट ग्रुप, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला डिफरेंट ग्रुप, ठीक है, तो ये वाला भी कायरल, तो कितने बन गए कायरल, एक दो तीन चार पांच और 6, सो देयर आर 6 कायरल कार्बन्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके लिए ऑप्शन डी था, इसके लिए भी ऑप्शन डी था, ठीक है, 8-8, ठीक है। तो ये जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है ना, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिल सकता है, और यहाँ पर आपको कंफ्यूज हमेशा आप रहोगे, इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक यूज करना, पहले अगर कोशिश, आपको अगर बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड्स उसमें दिख रहा है, जैसे कि इस वाले में आपको था, जैसे कि ये वाला आपको यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल बॉन्ड दिखा, तो आपको वहां पे एक अपॉर्चुनिटी दिखी कि मैं पहले अकायरल वालों को काट दूंगा, ठीक है। यहाँ नीचे वाले में मल्टीपल बॉन्ड नहीं था, लेकिन 2 हाइड्रोजन वाला, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे आपको दिख जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे दिख जाएगा, मैं कितने फास्टली मतलब बता रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, प्रैक्टिस, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा, इट विल बी लाइक वॉकिंग ऑन द केक। बस एक चीज ध्यान रखना, सारे के सारे कार्बन को आपने जैसे मतलब ये रिकन्फर्म करना, सारे के सारे कार्बन को आपने मतलब देखा है कि हाँ किसी कोई कार्बन आपसे छूट ना गया हो, बस इसी चीज को आप थोड़ा सा रिकन्फर्म कर लेना, वरना बाकी सब सही है, बाकी सब आपसे हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। सो आज का जो लेक्चर था वो थोड़ा सा मैंने कोशिश किया कि प्रॉब्लम्स को लेकर मैं कैसे थ्योरी तक पहुंचूं, मतलब हमेशा हम क्या करते हैं ना, थ्योरी से लेकर एप्लीकेशन में जाते हैं, आज मैंने सोचा कि एप्लीकेशन को पकड़ो और वहां से थ्योरी में चलते हैं, थोड़ा एक डिफरेंट एस्पेक्ट था, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आया होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और आपके जो सबसे जो मतलब रेस्पेक्टेड बुक है MS चौहान, उसी के क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली आई होप आपको समझ में आया होगा, और आई होप आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, बाकी सब सही है, ठीक है।
तो ठीक है, चलते हैं। आई होप आप सब आपका ध्यान रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा, लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और जिसको आपको लगता है कि किसी के लिए बेनिफिशियल होगा तो उसके साथ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड थोड़ा देख भी लीजिए पूरा। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन।